ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट की बात करें, स्पेशली 125 सीसी सेगमेंट, तो हर कोई चाहता है उसको अच्छी परफॉर्मेंस और पावर भी मिले। तो इन्हीं डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए बजाज लेकर आया है CT 125X। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइक कैसी है, कितना माइलेज देती है, परफॉर्मेंस कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या ये होंडा शाइन को टक्कर दे पाएगी। तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। कम्यूटर बाइक सेगमेंट में बजाज ऑटो की तरफ से एक और ऑफरिंग, जी हाँ, CT 125X। X का मतलब एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कि USB चार्जर, लेग गार्ड, इंजन प्रोटेक्टर, ग्रैब रेल और यहाँ पर हेडलैम्प प्रोटेक्टर भी दिया गया है। ये सब कीमत के प्राइस में ही मिलता है। वैसे इस बाइक की 6 सबसे बड़ी खासियत है, उनमें जो पहली चीज़ है वो है कीमत। इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 71,000, यानी इस प्राइस में आपको 110 सीसी की बाइक मिलते हैं, जबकि इस जो बाइक देख रहे हैं इसकी कीमत है 71,000, यानी 125 सीसी होने के बाद भी इसकी कीमत रखी गई है 71,000 रुपया। दूसरी चीज़ जो खासियत है वो है इसका डिज़ाइन। इसे थोड़ा सा मस्कुलर, थोड़ा सा स्टाइलिश, थोड़ा सा इसे क्लासिक लुक पर डिजाइन किया गया। गौर से देखिए, जो इसका हेडलैम्प है इसे राउंड शेप रखा गया और यहाँ पर हेडलैम्प को प्रोटेक्टर भी दिया गया है। जो फ्यूल टैंक है उसे स्लिक और सिंपल रखा गया, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी है 11 लीटर। जो सीट है उसे फ्लैट रखा गया ताकि 2 लोग आराम से बैठकर इस पर सवारी कर सकें। 2 नहीं, 2 के साथ हम और हमारे 2 भी। और इसकी जो सीट की जो लेंथ है वो करीब 700 mm है। और यहाँ पर जो रियर में एक छोटा सा जगह भी दिया गया ताकि आप यहाँ पर सामान रख के कुछ कैरी भी कर सकते हैं। और जो तीसरी जो खासियत है इस बाइक की वो है आपका परफॉर्मेंस। जी हाँ, जो इसका इंजन है वो है 125 सीसी, पावर आउटपुट 10.9 bhp और टॉर्क काफ़ी कमाल है, यानी जो पुलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर। जी हाँ, 11 न्यूटन मीटर, वो भी 5,500 RPM पर। और इसमें जो गियर दिया गया वो 5 गियर है और सारे गियर डाउन ही लगते हैं। इस बाइक की जो चौथी जो खासियत है वो है ड्यूरेबिलिटी, यानी एक बार बाइक खरीदते हैं तो कम से कम 15 साल आसानी से इसे चला सकते हैं। इसके लिए फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉग दिया गया जिसका ट्रेवल लेआउट है 125 mm, जबकि रियर में ड्यूल स्प्रिंग वाला आपका शॉकर दिया गया जिसके ट्रेवल लेआउट है 120 mm। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच का टायर दिया गया, जबकि फ्रंट में डिस्क और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, जबकि रियर में आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक ही मिलता है। एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें कॉम्बी ब्रेक दिया गया है जो कि काफ़ी काम की चीज़ है। इस बाइक की जो पांचवी जो खासियत है वो है आपका कंफर्ट। जी हाँ, कंफर्ट के मामले में बाइक कमाल की है। सीट को फ्लैट रखा गया और जो सीट का हाइट है वो है 810 mm। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो ये बाइक थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि इसे कोई भी आदमी आसानी से चला सकता है। टैंक को स्लिक रखा गया और फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पर पैडिंग भी दिया गया ताकि ये सेफ रहे, घिसे नहीं। और पैडिंग के साथ साथ अक्सर जो है फ्यूल टैंक यहाँ पर घिस जाता है सीट के पास में, तो यहाँ पर एक हल्का सा माइनर सा पैडिंग दिया गया ताकि फ्यूल टैंक घिसे नहीं। और जो हैंडल बार है उसे एक नॉर्मल राइडर को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया, नहीं आपको ज़्यादा झुकना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा आपको खड़ा होना है, तो ये आपको कंफर्ट मिलता है। और यहाँ पर एक छोटा सा USB सॉकेट भी दिया गया हैंडल के ठीक बीचों बीच में ताकि आप अपने फ़ोन को या दूसरी चीज़ को चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो गियर इंडिकेटर है वो सिर्फ न्यूट्रल है, आप किस गियर में गाड़ी चला रहे हो वो पता नहीं चलता, तो मेरे ख्याल से इसमें देना चाहिए था। और इसमें ना ही RPM मीटर है, सिर्फ आपको एक स्पीडोमीटर दिया गया है और फ्यूल गेज यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जो स्विच नॉब है वो बेहतर है, खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो मिरर भी है वो भी अच्छा है, रियर व्यू क्लियर है और आसानी से आप
रियर व्यू को मैनेज भी कर सकते हैं। इस बाइक की जो छठी खासियत है वो है माइलेज। कंपनी का दावा है कि 11 न्यूटन मीटर टॉर्क होने के बावजूद भी ERI टेस्ट में जो इसकी माइलेज है वो है 62 किलोमीटर, लेकिन सिटी में ये बाइक आराम से 50 से 55 किलोमीटर माइलेज मिल जाता है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं, और इसका सीधा मुकाबला हीरो मोटो की स्प्लेंडर प्लस, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर और होंडा की साइन जैसे बाइक से है। टायर्स का सही ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गाड़ी के टायर्स से ना ही सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि ख़राब टायर्स की स्थिति में एक्सीडेंट का भी डर बना रहता है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर आप अपने टायर्स की देखभाल कर सकते हैं। कौन सी हैं ये खास बातें, जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम क्वेरीज शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।